दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीट मेटल पार्ट्स की कॉस्टिंग के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो हर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पार्ट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, चाहे वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन साइट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। शीट मेटल पार्ट्स हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन इनकी कॉस्टिंग सही से करना बहुत जरूरी है। सही कॉस्टिंग से ही हम ये जान सकते हैं कि प्रोडक्शन में कितना खर्च आ रहा है और कहां-कहां हम कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इससे बिजनेस वालों को सही दाम सेट करने में मदद मिलती है। सही दाम सेट करने से प्रोडक्ट्स मार्केट में कंपेटिटिव रहते हैं और कस्टमर्स को भी सही वैल्यू मिलती है। और सही कॉस्टिंग का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। जब हम सही तरीके से कॉस्टिंग करते हैं तो हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस को अवॉइड कर सकते हैं और प्रॉफिट मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। साथ ही इससे रिसोर्सेज का सही उपयोग भी होता है, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट बनती है। सही कॉस्टिंग से हम ये भी जान सकते हैं कि कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है और कौन से नहीं, और बजट और प्लानिंग भी बेहतर बनती है। जब हम सही कॉस्टिंग करते हैं तो हम एक्यूरेट बजट बना सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो देखा आपने, सही कॉस्टिंग से बिजनेस को लंबे समय तक सक्सेस मिल सकती है। ये सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही कॉस्टिंग से हम सस्टेनेबल ग्रोथ अचीव कर सकते हैं और मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट शीट मेटल पार्ट्स की पूरी लागत का एक बड़ा हिस्सा होता है। हर धातु की प्राइस अलग अलग होती है। स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर ज्यादातर यूज होने वाली धातुएं हैं। धातु की मोटाई और क्वालिटी भी कीमत पर असर डालती है। मोटी और अच्छी क्वालिटी वाली धातु ज्यादा महंगी होती है। कितनी धातु चाहिए, यह भी टोटल मटेरियल कॉस्ट पर असर डालता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स में बहुत कुछ आता है, जैसे कि कटिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग और वेल्डिंग। हर प्रोसेस का अपना खर्चा होता है। अगर डिजाइन कॉम्प्लिकेटेड है और उसे बनाना मुश्किल है तो खर्चा भी ज्यादा होगा। कितना प्रोडक्शन करना है, यह भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर असर डालता है। ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पेयर यूनिट कॉस्ट कम हो सकती है। फिनिशिंग प्रोसेसेस जैसे पेंटिंग और कोटिंग भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ते हैं। लेबर कॉस्ट का भी शीट मेटल पार्ट्स की टोटल कॉस्ट में बड़ा हाथ होता है। यह कॉस्ट कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे वर्कर्स की संख्या, उनकी कुशलता और प्रोडक्शन की लोकेशन। स्किल्ड वर्कर्स का खर्चा अनस्किल्ड वर्कर्स से ज्यादा होता है। स्किल्ड वर्कर्स की एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाती है, लेकिन उनकी हायर वेजेस प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देती है। कितना प्रोडक्शन करना है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यह भी डिसाइड करता है कि कितने वर्कर्स की जरूरत होगी। अगर प्रोडक्शन हाई वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्स है तो ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है, जिससे लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। कहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, यह भी लेबर कॉस्ट को प्रभावित करता है। अर्बन एरियाज में लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि रूरल एरियाज में यह कॉस्ट कम हो सकती है। जहां लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, वहां प्रोडक्शन महंगा होता है। हाई कॉस्ट लेबर रीजन्स में वर्कर्स की हायर वेजेस और लिविंग स्टैंडर्ड्स प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। श्रम कानून और नियम भी लेबर कॉस्ट को प्रभावित करते हैं। सेफ्टी रेगुलेशंस, वर्किंग आवर्स और मिनिमम वेज लॉज जैसे फैक्टर्स भी प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन प्लानिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ओवरहेड कॉस्ट्स की, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ जुड़े होते हैं। इनमें आते हैं जगह का किराया, मशीन्स का मेंटेनेंस और बिजली पानी का बिल। इंश्योरेंस और टैक्स भी ओवरहेड कॉस्ट्स में आते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट R&D की लागत भी यहीं शामिल होती है। R&D में नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डेवलप किए जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग का खर्चा भी ओवरहेड कॉस्ट्स का पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप TCO की तरफ। इसमें एक प्रोडक्ट के पूरे लाइफ टाइम का खर्चा शामिल होता है। इसमें डिजाइन और डेवलपमेंट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट सब आते हैं। मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट भी TCO में ऐड होते हैं। उस प्रोडक्ट को हटाने का खर्चा, जैसे रिसाइकलिंग या डिस्पोजल फीस, भी TCO का हिस्सा है। TCO कैलकुलेट करके बिजनेसेस अलग अलग ऑप्शंस की लॉन्ग टर्म कॉस्ट इफेक्टिवनेस चेक कर सकते हैं। अब जानते हैं
कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक्स के बारे में जो शीट मेटल पार्ट्स की सही कीमत लगाने के लिए बहुत जरूरी है। सेलर्स से कोटेशंस लेना एक आम तरीका है। ओल्ड डेटा यूज करके भी कॉस्ट एस्टिमेट की जा सकती है। कॉस्ट मॉडलिंग में अलग अलग फैक्टर्स के आधार पर मैथमेटिकल मॉडल्स यूज होते हैं। वैल्यू इंजीनियरिंग में प्रोडक्ट के डिजाइन और काम को एनालिसिस किया जाता है ताकि कॉस्ट कम हो और वैल्यू ज्यादा मिले। आखिर में बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज की। ये रणनीतियां किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, खासकर जब बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही हो। सही रणनीतियों से न केवल लागत कम होती है बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी बनी रहती है। डिजाइन सिंप्लीफिकेशन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आसान हो जाता है और कॉस्ट कम होती है। जब डिजाइन सरल होता है तो उत्पादन में कम समय और संसाधन लगते हैं। इससे न केवल उत्पादन की गति बढ़ती है बल्कि त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाती है। मटेरियल ऑप्टिमाइजेशन में कॉस्ट कम करने के लिए अलग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं या मटेरियल का यूज कम किया जाता है। सही सामग्री का चयन उत्पादन की लागत को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा सामग्री का सही उपयोग वेस्ट को भी कम करता है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट का मकसद है एफिशिएंसी बढ़ाना और वेस्ट कम करके कॉस्ट कम करना। इसमें नई तकनीकों का उपयोग, मशीनों का सही रखरखाव और कर्मचारियों का प्रशिक्षण शामिल है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होता है और लागत में कमी आती है। सप्लायर नेगोशिएशन में सप्लायर्स से बात करके बेटर प्राइस और टर्म्स पाए जाते हैं। यह रणनीति सुनिश्चित करती है कि कच्चे माल की लागत कम हो और समय पर आपूर्ति हो। इससे उत्पादन में रुकावट नहीं आती और लागत में कमी आती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाकर पर यूनिट कॉस्ट कम की जा सकती है। बड़े पैमाने पर उत्पादन से संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है और प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है। इससे व्यवसाय को अधिक लाभ होता है और प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है।